स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोलकाता हाई कोर्ट में बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी जीत हुई है। मिथुन दा के डायलॉग को कोर्ट ने सही बताया है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। करारी हार कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी की हुई है। हाई कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि डायलॉग से हिंसा नहीं फैलती है, जैसा दावा टीएमसी कर रही है। साथ ही आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो टीएमसी को मिथुन दा के डायलॉग्स इतने ज्यादा चुभे कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि इस एफआईआर के खिलाफ एक याचिका मिथुन दा ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश कौशिक चंद्रा ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि लोकप्रिय डायलॉग से हिंसा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि फिल्म शोले में अमजद खान से लेकर अब तक हजारों ऐसे फेमस फिल्म डायलॉग बनाए गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग भी एक फेमस डायलॉग है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि खुद मिथुन चक्रवर्ती ये मान चुके हैं कि उन्होंने ये डायलॉग बोला था, तो फिर इसमें जांच के लिए क्या बचा है, ये सवाल उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से पूछा है। जाहिर तौर पर बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हिंसा हुई, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने मिथुन दा के डायलॉग्स को कहीं ना कहीं निशाना बनाया, उनके लेकर एफआईआर दर्ज कराई, साफ तौर पर यह बता रहा है कि किस तरीके से डायलॉग की आड़ में यह बीजेपी नेता को फंसाने की साजिश टीएमसी रच रही थी, जो कि अब पूरी तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट में बेनकाब हुई है। और उनके द्वारा यह कहा गया था कि दरअसल इस तरीके के डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती ने बोले हैं, जिसके बाद बंगाल में हिंसा फैली है। लेकिन अब आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी को करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि चुनाव के बाद की अशांति से मिथुन चक्रवर्ती का कोई लेना देना नहीं है। तो जिसके लिए टीएमसी उन्हें दोषी ठहरा रही है। साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट ने अब बंगाल पुलिस से ही इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जब मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा, तो उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी फिल्मों के कई फेमस डायलॉग बोले। उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि मारूंगा यहां और लाश गिरेगी शमशान में। इसके अलावा आपको बता दें, मैं कोबरा हूं, ये डायलॉग भी मिथुन चक्रवर्ती ने बोला था, जिसको लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस डायलॉग का डंक था वो टीएमसी को चुभा, और यही वजह है कि उन्होंने इन डायलॉग्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें, टीएमसी के युवा कांग्रेस नेता की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यह एफआईआर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसे डायलॉग बोले हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है। यानी जिस हिंसा के लिए खुद टीएमसी जिम्मेदार है, जो हिंसा खुद टीएमसी ने भड़काई है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद नंदीग्राम में हार हुई और उसके बाद बीजेपी कार्यालयों को वहां फूंका गया, और उसके बाद वहां भारी पैमाने पर जिस तरीके से आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया, खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, ये सब कुछ टीएमसी के गुंडे बंगाल में कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी को घेरना है, बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाने हैं। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के ये जो फेमस डायलॉग हैं, इन्हें निशाना बनाया गया, उसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ये साफ तौर पर बयान दे चुके हैं और अपनी सफाई पेश कर चुके हैं कि दरअसल ये जो एफआईआर है ये उन्हें फंसाने के लिए की गई है और ऐसे झूठे आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, मैंने ये डायलॉग बोले हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये पहली मौका नहीं है जब इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों के ये फेमस डायलॉग बोले हों। इससे पहले
पहले भी मैं कोबरा हूं, तमाम ऐसे डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती बोल चुके हैं, लेकिन तब टीएमसी ने आपत्ति जाहिर नहीं की। और अब चूंकि बंगाल में जो चुनौती बीजेपी ने टीएमसी को दी है और जो 77 सीटें हासिल की हैं, ये उन 77 सीटों पर बीजेपी की जीत की बौखलाहट ही है कि मिथुन दा के खिलाफ इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल पुलिस जो बंगाल हिंसा को लेकर जांच नहीं कर रही है, लेकिन इस पूरे सिलसिले में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ की, तो ये लगातार टीएमसी की हरकतें हैं जो बंगाल में सामने आ रही है। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी राहत दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के फेमस डायलॉग हैं और खुद जब वो ये मान चुके हैं कि उन्होंने ये डायलॉग बोले हैं तो इसमें जांच का कोई विषय नहीं है। और साथ ही ये भी कहा है कि इन डायलॉग से हिंसा नहीं फैलती है। ये दो टूक टीएमसी को समझा दिया है। तो जो टीएमसी लगातार बंगाल हिंसा से इनकार कर रही है, पूरी तरीके से हिंसा से पल्ला झाड़ रही है, वो जानती है कि किस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर अब टीएमसी और ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट अब संज्ञान ले चुकी है। एनएचआरसी ने जो हाल ही में बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे बंगाल में हो चुके हैं। आने वाले वक्त में मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में वो बीजेपी नेताओं को अलग अलग मामलों पे फंसाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ना सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा नंदेग्राम से बीजेपी विधायक जिनसे ममता बनर्जी हारी हैं, उनको भी अलग अलग केस में फंसाने की पुरजोर कोशिश टीएमसी की ओर से की जा चुकी है। झूठे केसेस में फंसाने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई, एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज की गई और इस तरीके से लगातार वो बीजेपी नेताओं को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हर जगह से हाथ ममता बनर्जी के सिर्फ हार ही लग रही है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले चुका है और ममता बनर्जी से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में भी बंगाल पुलिस को तलब कर दिया गया है कि वो कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि जिस तरीके के झूठे आरोप टीएमसी ने मढ़े हैं कि दरअसल उनके डायलॉग के बाद ही ये हिंसा हुई है, साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। न्यायाधीश जस्टिस कौशिक चंदा उन्होंने कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग से कोई हिंसा नहीं हुई है और यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती की ओर से भी इस पर साफ तौर पर कई बार सफाई देते हुए ये कहा गया है कि ये जो डायलॉग है 2014 में उनकी फिल्म जो आई थी उसका ये एक फेमस डायलॉग था जो सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बोला था। इसके पीछे कोई हिंसा की मंशा नहीं थी। और अब ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है कि मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग से पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, बल्कि ये खुद टीएमसी का रचा षड्यंत्र ही है जो कि राजनीतिक बदले की भावना से इस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बंगाल में जिन घुसपैठियों को, जिन रोहिंग्याओं को और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की है, अब कहीं ना कहीं उसका असर इस हिंसा के रूप में देखने को मिल रहा है। जब वहां दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ये तमाम घटनाएं हैं जिस पर ममता बनर्जी जवाब देने से बचती नजर आई है। पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा गया है। लेकिन बीजेपी नेताओं को अलग अलग मामलों में झूठे आरोपों में फंसाने की पूरी साजिश और षड्यंत्र ममता बनर्जी की तरफ से रचा गया है। और बंगाल की पुलिस जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में एक तरफ हिंसा हो रही है, वहां पीड़ितों की शिकायतें तक सुनी नहीं जा रही है, और दूसरी तरफ अगर टीएमसी झूठे आरोप में भी कोई एफआईआर दर्ज करा रही है तो उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो ये है बंगाल की सच्चाई जो हर रोज सामने आ रही है। और फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती को अब कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। जो षड्यंत्र
षड्यंत्र बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए वो रच रही थी, अब उनके तमाम पैतरे फैल हो चुके हैं और एक के बाद एक करारी हार ही कोलकाता हाई कोर्ट से हाथ लग रही है। तो फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद ये साफ हो चुका है कि बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी जवाब दे, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी पर आरोप मढ़कर किया झूठी दलीलें देकर इस पूरे मामले से वो पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं, क्योंकि अब बंगाल हिंसा पर सबूत कोलकाता हाई कोर्ट के पास है। तमाम आयोग की रिपोर्ट के खुलासा कर चुकी हैं किस तरीके से बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है और इस पर ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।